बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली है। टीडीपीएल की कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा सुधार कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। बड़ी खबर है। छात्र लगभग 24 दिन से धरने पर, प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे थे। और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। लीड के हड्डी आदरणीय कुणाल सर जी को, इनके अगर ये नहीं रहते ये आंदोलन हम लोग नहीं जीत पाते। ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। ये दोनों रविंद्र और पीयूष, ये दोनों मेरे दो बाजू हैं। जब सीजीएल का केस हम लोग लड़ रहे थे और जब हम लोग हारे थे तो लोग गालियां जब दे रहे थे, तब रविंद्र ने मुझ पर भरोसा जताया था कि सर आप सही है। और ये पीयूष, ये दोनों लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। मैंने कैंसर से बीमारी लड़ते हुए, कैंसर से पीड़ित मैंने इस लड़ाई को लड़ा है। लोग ने मेरे ऊपर लांछन लगाया, मैं बिक गया। और आज देखिए समय का चक्र और महादेव की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कि आज हम लोग जीत के कगार पे हैं। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। टीडीपीएल से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है। हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। हम धन्यवाद। सीबीआई जांच अभी नहीं मानी गई है, नहीं मिला है। जब तक सीबीआई जांच नहीं मान, 3 से 4 हम सिर्फ किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस सरकार ने 3 से 4 साल की हमारी मेहनत करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव जो जितना बाकी है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब भी सवाल है जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। 11 to 13 जेपीएससी जब तक रद्द नहीं होगी हम लोग यहाँ रहेंगे। ये प्रकाश सर है जिन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट लगे हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम न्यायालय आप नहीं दे सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं। आप सरकार को ये कहना चाहते हैं सीबीआई जांच होकर रहेगा यहाँ। व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकार नहीं है नौकरी रद्द करने का, नौकरी देने का। सीबीआई का जांच, हम लोग निकल करेंगे। सिचुएशन अभी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमारे जितने भाई हैं और जितने परिवार देख रहे हैं, आप लोग निराश ना हो। हम लोग पहले भी कोर्ट से लड़के नौकरी लिए थे और फिर कोर्ट से लड़के वापसी करेंगे। आज प्रोजेक्ट भवन के सामने आप जरूर वापसी करेंगे। रोना नहीं माँ, रोना नहीं पापा, मैं फिर जीतूंगा। माननीय न्यायालय से मैं जीतूंगा। आप लोग रोइएगा नहीं माँ। चलिए, आज इस फैसले के बाद अगर हमारे कोई भाई को कुछ हो गया, कुछ फैसला ले, तो उनका रक्षा कौन करेगा बताइए? आप पल भर में बताइए।
पल भर में जो फैसला ले लीजिए। जांच हो ना, हमें जांच से कोई दिक्कत। जांच के खिलाफ में नहीं बोला है। हम हमेशा चाहते हैं कि जांच हो, जो गलत तरीके से आए वो बाहर हो। हम कभी इसके खिलाफ नहीं थे। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही? सरकार जांच सोच रही कि हम फंस जाएंगे। जिनका सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? सरकार जांच करवाए। फैसला है। एक मिनट, हम 1 to 1 जितने बच्चे हैं हम सब टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है, हर जांच से गुजरने के लिए तैयार है। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? बिना जांच रात के अंधेरे में एक काला नियम क्यों निकाला गया है? केवल चार लोग आमरण अनशन पे बैठे थे, उसके आधार पे अगर सरकार रद्द कर रही है तो सरकार और यही बैठेंगे। यहाँ से मूव, या तो आप हमको गोली मार दीजिएगा तभी हम लोग यहाँ से मूव करेंगे, तो यहीं रहेंगे। बताइए कैसा फैसला है? मैं क्या बोलूं, बताइए कैसा फैसला होता है? लोकतंत्र में न्याय फिर से तय होता है, उपद्रव से तय होता है, दंगे से तय होता है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ सामाजिक तत्व दंगा, उपद्रव और भीड़ के बुते हमारी रोटी, हमारी हक, हमारे सम्मान से वंचित किया है। ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र में कब से न्यायपालिका का फैसला? बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल से क्या करेंगे? कल से क्या करेंगे? आप भावुक हो रहे हैं। देखिए, भावुक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई के बाद ये जीत मिली है और वो लड़कियां भी इसमें देखिए शामिल हैं जो प्रदर्शन कर रही थी और भूख हड़ताल पर थी। उनसे ये तस्वीरें आप देखिए, भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, उनकी ये तस्वीरें हैं। और जाहिर तौर पर अब इस जीत के बाद इन सब का अपना अनुभव है, क्योंकि बड़ी लड़ाई इन सब लोगों ने लड़ी। 24 दिनों तक यहाँ पर डटे रहे और उसके बाद आज अंततः जाकर के इन सबको जीत मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर। और तमाम वो लोग जो पहले दिन से इस आंदोलन में शामिल थे, वो तमाम लोग यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और जश्न का माहौल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। ये बात जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उनको वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है, हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे? तो कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा की? अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यही सीजीएल को हम 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराए थे। इससे पहले कई एग्जाम पर सीबीआई सीआईडी जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी, उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। तो आप इसके लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे और सरकार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। निश्चित तौर पर एक ऐसा रिफॉर्म सिस्टम लेकर के आएंगे जो जुगों जुग तक, आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक पेपर लीक और धांधली कभी नहीं होगा। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र महतो को, जो पिछले लंबे वक्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे।